एक्ट में जेल जा करके, देशद्रोह के कानून में जेल जा करके जो इस देश को बनाने के लिए गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, ज़मींदारों के खिलाफ उनकी जो क्या बोलते हैं भपौती होती थी ज़मीन के खिलाफ, उसमें जो लोग लैंडलेस लेबरर्स काम कर रहे होते थे उनके हित में बोलते हुए ही इस देश का निर्माण हुआ है। हमारे देश में पिछले 10 साल से एनडीए की सरकार थी, तीसरी बार भी एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में यानी मोदी जी अक्सर दावा करते आए हैं कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिस दिन लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ रहा था वही जो है बिना नोटिफिकेशन के जो है नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ गया और उसमें एक बड़ा स्कैम सामने आ रहा है, जिसको लेकर देश भर में जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट विंग के द्वारा जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसके बाद एक के बाद एक जो है घोटाले सामने आ रहे हैं। कभी नेट यूजीसी एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है और भी घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन जो लगातार जो है स्टूडेंट की तरफ से जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की जा रही है, लेकिन फिर भी जो है वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जबकि अगर जब ये मामला सुर्खियों में था उस समय उन्होंने कहा था कि एनडीए में कोई घोटाला नहीं हो सकता, लेकिन बाद में फिर 2 दिन के बाद उनका बयान आता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ी हुई है। तो लगातार जो है कुछ ना कुछ कड़ी खुलते सामने आ रही है। आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे आयशा की तरफ से जो है यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और क्या मांगे हैं हम इनसे बात करेंगे। जो आयशा की तरफ से लगातार जो आप लोग 5 दिनों से यहाँ पर बैठी हुई हैं, किन मांगों को लेकर? हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि जो एनटीए है, जो एक प्राइवेट एजेंसी है जिसको इतने महत्वपूर्ण देशव्यापी स्तर पे इतने महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स को कराने का टेंडर दिया गया है, उसको रद्द करना होगा, क्योंकि एनटीए एक प्राइवेट एजेंसी है। ना ही लोगों के अपॉइंटमेंट में उसको सरकारी एजेंसियों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो करने का ज़रूरत होता है, ना ही फाइनेंसेस में किसी भी तरीके का अकाउंटेबिलिटी एनटीए के ऊपर नहीं है। एनटीए एक प्राइवेट एजेंसी होने के कारण भी 25 से कम उसके पास परमानेंट स्टाफ है और बाकी सब वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करता है, आउटसोर्स करता है। इसी वजह से भी हम देखते हैं कि इतना मिसमैनेजमेंट होता है इतने बड़े स्केल पे। तो एनटीए को तुरंत रद्द किया जाए और इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपने अंडर ले, अलग अलग मतलब सरकारी संगठन संस्थानें ये इसको करवाएं। दूसरा हमारा डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो तुरंत इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उनकी देख रेख में ही हुआ है पेपर लीक एक के बाद एक, चाहे वो नीट का हो या नेट का हो, और वो पहली बार भी शिक्षा मंत्री नहीं बने, इससे पहले भी रह चुके हैं। तो अगर पिछले 7 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं और ये व्यक्ति माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, एनटीए को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है, रफा दफा करना चाहते हैं मामला, पहले तो मान भी नहीं रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, ऐसे इंसान पे हमारा भरोसा नहीं है, स्टूडेंट्स का भरोसा नहीं है, इन्हें तुरंत अपना इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पे जो आरोप लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो एनडीए जो सहयोगी दल हैं उनके नेता हैं बेदीराम, वो तो कहते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो उसका पेपर लीक करवा सकते हैं। वो पेपर लीक मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, हरियाणा हो, यहाँ पे जितने भी जो भी इंक्वायरी पुलिस ने की है पेपर लीक के मामले में, जितने भी लोगों का नाम सामने आ रहा है वो सब उनका, बिहार में तो मान लीजिए जदयू भाजपा के साथ में वो लोग साथ में हैं, तो वहाँ पे उनके साथ जो लोग एसोसिएटेड हैं उनका नाम आ रहा है, चाहे वो रंजीत डॉन का नाम हो या संजीव मुखिया का नाम हो, ये तमाम लोगों का नाम सामने आ रहा है जो कि लंबे समय से करवाते रहे, पेपर लीक में शामिल रहे, आज भी उनका नाम सामने आ रहा है। लेकिन बिहार की बात करें, बिहार में जो भाजपा नेता है विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो भी है, वो तो तेजस्वी यादव को आरोपी मान रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं इसके सरगना तो वही लोग हैं। भाजपा के नेता कोई बात कह रहे हैं और वो सब लोग दोहरा रहे हैं कि ये सामने आ रही है, ये सामने बात आ रही है, ये सामने बात नहीं आ रही है। भाजपा के नेता भाजपा के ऊपर जब गाज गिर रही है उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो वो किसी और पार्टी की तरफ उंगली दिखा रहे हैं। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हुआ है कि भाजपा के लोगों का अलग अलग जगह पे लिंक है। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ कहना और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से कोई बात उभर करके आना, इसमें तो फ़र्क होगा। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है वो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आ रहा है, किसी पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड नहीं आ रहा है, तो आप उसको मानेंगे ना। चलिए मान भी लेते हैं जो वो एक बार में कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं उनके जो पीए हैं, ये जो सेक्रेटरी हैं, उनके लिंक समझ में आ रहे हैं, उसका सबूत तो होना चाहिए कोई।
पुलिस को इतने समय से वो इंक्वायरी कर रही है, उनको कुछ तो लिंक मिला होगा ना अगर वो कर रहे हैं, पर ऐसा तो कोई लिंक सामने नहीं आ रहा है। उल्टा पुलिस जो एक चीज़ कह रही है, अलग अलग राज्यों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन से जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए बाकी जो सहयोगी दल हैं उनके लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन है अलग अलग सरगना में, पेपर लीक के सरगना में। लेकिन अगर बात की जाए तो लोकसभा स्पीकर जो अभी फिर से दूसरी बार चुने गए हैं, ओम बिरला जी के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी लड़की जो है पहले मॉडलर थी, अभी आईएएस बन गई। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि बिना एग्ज़ाम दिए हुए या फिर अब अगर मैं भाजपा में होती तो मैं यहाँ पे उछाल देती, कोई भी बिना चीज़ जाने हुए, बिना चीज़ की पुष्टि हुए, बिना इंक्वायरी हुए मैं नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, ओम बिरला के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। आप स्पीकर चुने गए हैं, वो एक लोकतंत्र के माध्यम से जिस लोकतंत्र में हम एग्जिस्ट करते हैं, जिस संविधान ने हमें वो लोकतंत्र दिया है, वो एक संवैधानिक ऑफिशियल पद है। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं बन सकते हैं स्पीकर होकर के। लेकिन फिर भी जब आप पिछले बार भी स्पीकर थे, उसी पार्लियामेंट में जब कठुआ मुल्ला बोला गया था एक मुस्लिम जनप्रतिनिधि को, तब आपने नहीं कहा था कि आप ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब जब जय संविधान बोला है किसी ने, आपको उस पर आपत्ति होती है। ऑपोजिशन के लीडर्स जब इसी इशू पे, नीट के, पेपर लीक के इशू पे, एनटीए के पूरे मिसमैनेजमेंट और पेपर लीक के सरगना को नर्चर करने के ऊपर जब अपनी बात रखना चाहते हैं, तो खबर आ रही है कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है। जिस दिन ये बात हुआ कि पार्लियामेंट में माइक बंद कर दिया गया, उसी दिन हम लोग का भी प्रोटेस्ट था। हमारा तीसरा दिन था इंडेफिनिट सिट इन का। तो हम जब जंतर मंतर में अंदर आ रहे थे, हमने पुलिस ने हमें बताया कि आज आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बात बोली गई है कि आज कोई प्रोटेस्ट नहीं होने देना है। तो आप संसद में भी सबको चुप कराना चाहते हैं, सड़क पे भी सबको चुप कराना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो मुद्दा है और ये जो पूरा स्कैम हुआ है, ये कितना बड़ा है। 34 लाख स्टूडेंट्स, नीट और नेट को मिला करके 34 लाख स्टूडेंट्स होते हैं जो एनटीए के विक्टिम बने हैं इस साल, सिर्फ इस साल। आप सोचिए, हर साल स्टूडेंट्स नेट का एग्ज़ाम देते हैं। नेट का एग्ज़ाम तो साल में 2 बार देते हैं। आप सोचिए कितना सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर एनटीए बर्बाद कर रहा है। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी, ये नेता जो बने हैं नेता प्रतिपक्ष, अपोजिशन के लीडर हैं, वो तो संसद में सिर्फ ये चाह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष की तरफ से एक ज्वाइंट मैसेज आना चाहिए छात्रों के लिए कि हम आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये मैसेज आना चाहिए, तो उनका माइक बंद हो जाता है। तो क्या चाहती है, क्या लगता है कि वो नहीं चाहती है कि जो युवा है वो पढ़े नहीं, कामयाब ना हो? अगर युवा पढ़ गए, रिसर्च में चले गए, यूनिवर्सिटीज़ में आ गए, सच में जानने लगे कि क्या इतिहास रहा है, अगर वो हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे मिलेगा कि आरएसएस संविधान और तिरंगे के ऊपर लात मारता था, उसको नहीं मानता था। अगर वो प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में पढ़ने लगेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि किस तरीके के भाजपा के नेता अलग अलग जगह पे अलग अलग वायलेंस में इन्वॉल्व रहे हैं। समझ में आएगा कि कहाँ पे जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ पे भाजपा के नेता पाए जा रहे हैं। जिन सेंटर्स में से 7 टॉपर, एक साथ 7 टॉपर एक ही सेंटर से निकल के आ रहे हैं नीट के परीक्षा के एग्ज़ाम में, वो सेंटर ओन करते हैं भाजपा के नेता। राजस्थान में भाजपा के नेता का लिंक है, झारखंड में भाजपा के नेता का लिंक है। तो युवा जब पढ़ जाता है, जब जनता पढ़ जाती है, तो वो इस तरीके के लोग जो कि सिर्फ हिंसा के आधार पे, सिर्फ नफरत के आधार पे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनकी बात मानना बंद कर देती है। अगर जनता ये पूछने लगेगी कि भाई हिंदू राष्ट्र जिसकी तुम बार बार जुमला फेंकते हो, बोलते हो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इसलिए हमें वोट करिए, जो युवा हिंदू युवा है, आपने उसको कितना रोजगार दिया? क्या जो गरीब हिंदू फैमिली के बच्चे हैं वो पढ़ पा रहे हैं? जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ अभी रैंकिंग में जेएनयू आया है, डीयू आया है, क्या उन सरकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में गरीब हिंदुओं के बच्चे पढ़ पा रहे हैं? क्या गरीब हिंदुओं के घरों में जो महिलाएं हैं वो पढ़ पा रही हैं, वो घूम पा रही हैं, वो पढ़ पा रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में? क्या वो सड़क पर खुलेआम बिना खौफ के घूम पा रही हैं? नहीं घूम पा रही हैं, क्योंकि इनका जो राजनीति है वो सबसे संकीर्ण, सबसे पिछड़ी सोच रखने वाला, हर महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों के समुदाय के आगे बढ़ के रोज़गार लेने, शिक्षा प्राप्त करने के खिलाफ है। तो ऐसी राजनीति किसी के हित में नहीं हो सकती है, वो सिर्फ अपने सत्ता के हित में होती है। लेकिन आप लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं आयशा की तरफ से, जो है आप लोग को तो लगातार जो कहा जाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, सरकार के विरोध में जो हमेशा कोई मुद्दा नहीं होता, आप लोग जो है ज़बरदस्ती का मुद्दा ढूंढ करके प्रोटेस्ट और सरकार का विरोध करते हैं। अब 34 लाख स्टूडेंट तो टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं हो सकता है। और अगर टुकड़े टुकड़े गैंग होने का आधार ये है कि सरकार के पॉलिसीज़ या सरकार के डिसीजंस के विरोध में बोलना, तो वो 34 लाख स्टूडेंट्स एंटी नेशनल हो गए। अगर हम सब लोग एंटी नेशनल हैं और हम ही नेशन हैं
तो आप कौन हैं? आप किस पे राज कर रहे हैं? आप कौन सी सरकार है? हमने जब आपको वोट मांगना होता है तब तो आप हमारे पास आते हैं, तब तो आप तमाम तरीके की चीज़ें बोलते हैं कि नहीं हम तो मुसलमानों को भी साथ में लेकर के चलते हैं। तब आप बोलते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सम्मान दिया है। तब आप बात उठाते हैं कि महिलाओं का बलात्कार नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं और इवन चुनाव के दौरान प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी के साथ आप खड़े होते हैं, एनडीए के प्रतिनिधि होते हैं प्रज्वल हाथ रेवन्ना। उठाते हैं कि वोट सपोर्ट करने के लिए जो है ब्रिजभूषण शरण, जिनसे पूरा इंडियन रेसलिंग फेडरेशन की सारी महिलाएं निजात मांग रही हैं, उनके बेटे को आप टिकट देते हैं। कुलदीप सेंगर आप ही के पार्टी के एमएलए थे। जब उन्नाव में, कठुआ में रेप होता है तब आप ही के पार्टी के लोग उनके बचाव में आ जाते हैं। तो वोट मांगने के लिए जनता है, लेकिन जब आपसे नाखुश होने की बात सड़क से उठाती है जनता तो वो एंटी नेशनल हो जाती है। तो बात ये है, मज़े की बात यह है, ये बात चिन्हित करना बहुत ज़रूरी है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिससे पता चला कि अडानी किस तरीके से देश को लूट रहा है, बेधड़क लूट रहा है और सत्ता में जो पार्टी है उसी के समर्थन से लूट रहा है, तब भी ये बात इन्होंने फैलाने की कोशिश की कि जो लोग अडानी के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो भी एंटी नेशनल हैं। आपके खिलाफ जो बोले वो एंटी नेशनल। जो देश के मतलब है सरकार के विरोध में, सरकार की आलोचना करेगा वो देश विरोधी है। जो सरकार की आलोचना करेगा वो देश विरोधी है। ये लोग जो भी इस बात को मानते हैं, समझते हैं, उन्हें एक बात याद दिलाना चाहें कि जब अंग्रेजी सरकार की हुकूमत थी इस देश के ऊपर तो उस हुकूमत के खिलाफ राउलेट एक्ट में जेल जा करके, देशद्रोह के कानून में जेल जा करके, जो इस देश को बनाने के लिए गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, ज़मींदारों के खिलाफ उनकी जो क्या बोलते हैं भपौती होती थी ज़मीन के खिलाफ, उसमें जो लोग लैंडलेस लेबरर्स काम कर रहे होते थे उनके हित में बोलते हुए ही इस देश का निर्माण हुआ है। और वो ये वही लोग हैं, आज उन्हीं लोगों की विरासत हमने इनहेरिट की है। किसी के लिए शिक्षा मांगना, समान शिक्षा का अधिकार मांगना कोई एंटी नेशनल बात नहीं है। हाँ, उस समान शिक्षा के अधिकार में आप अगर रोक डाल रहे हैं तो आप इस देश की जनता के विरोध में हैं। देखा आपने कि जिस तरह से पूरे देश में जो है नीट एग्ज़ाम स्कैम को लेकर के है, यानी कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कहीं ना कहीं जो है। वही जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग भी की जा रही है, लेकिन अब तक वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है कि क्या युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या तानाशाह चल रहा है, क्या इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कृपया करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।